वेदों की श्रुतियां कहती हैं न पुनर्मृत्यवे तदेकम पश्यति सस्वराट भवति। एक बार उसको जान लेने वाला, एक बार उसका दर्शन पा लेने वाला फिर कभी जन्म और मृत्यु के इस दुष्चक्र में नहीं पड़ता। सस्वराट भवति। और यही बात माता कुंती यहां अपने भाव से कह रही है। इसीलिए श्री कुंती स्तुति का आरंभ करते समय मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस स्तुति में माता कुंती के विमल ज्ञान का भी दर्शन होता है, उत्कट वैराग्य का भी दर्शन होता है, और उनकी उस निर्मल भक्ति की धारा भी इसमें प्रवाहित हो रही है। यही बात माता कुंती भगवान से कह रही है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कि प्रभु भक्तों पर कृपा करके आप अत्यंत सुंदर नक्सिक माधुर्य से पूरित मुनियों के भी मन को मोहित करने वाला दिव्य रूप धारण करके आते हैं और फिर दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर लीलाएं करते हैं। वो लीलाएं ऐसी हैं कि मन प्राणों को आकर्षित कर लेती हैं, खींच लेती हैं अपनी ओर। आपका माधुर्य ऐसा है। और जन्म जन्मांतर से जीवात्मा को इसी माधुर्य की ही तो अभिलाषा है, इसी एक बूंद की ही तो प्यास है। आप वही प्रेम का सिंधु हैं जिसकी एक बिंदु की पिपासा प्रत्येक जीवात्मा को है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। श्री कृष्ण कौन है? रस सागर। रस सागर श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कर्णानंद में कहते हैं ब्रजनागरम रस सागरम करुणम मनः स्मरसंततम। ब्रजनागरम रस सागरम करुणम मनः स्मरसंततम। और श्री कृष्ण रूपी रस सिंधु की एक बिंदु की ही प्यास है बस जीवात्मा को। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि तू प्यार का सागर है और बस तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो आपकी लीलाएं ऐसी हैं, उनका माधुर्य ऐसा है, वो मन प्राणों को खींच लेता है अपनी ओर, किसी के भी मन को मोहित कर ले। ऐसा श्री कृष्ण का नाम है, रूप है, लीला है। तो आप ऐसी सुंदर सुमधुर लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं का प्रभाव क्या है, उन लीलाओं का प्रताप क्या है, क्या महात्म्य है भगवान की उन लीलाओं का। सबसे पहले तो वो अच्छी लगती है, मीठी लगती है, प्यारी लगती है, मधुर लगती है। मन सहज जाता है उनकी ओर, मन सहज रम जाता है उनमें। और फिर उनका गान करते करते क्या होता है, कि आपके चरणार विंद का दर्शन हो जाता है। बहुत बड़ी बात यहां कही गई है। ये भगवान की लीला कथा के गान करने का प्रसाद है कि हे प्रभु आपकी लीलाएं ऐसी हैं कि उनका गान करते करते एक दिन आपके चरणार विंद का दर्शन हो जाता है। और उस दर्शन की महिमा क्या है? त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आपके चरण कमल तो ऐसे हैं ना, जो भव प्रवाह है उसको रोक देने वाले हैं। भव प्रवाह अर्थात जन्म मरण की जो परंपरा है उसको रोक देने वाले हैं।
आपके श्री चरणार विंद का दर्शन होते ही ये परंपरा टूट जाती है, जीव जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यही बात भगवती श्रुति कह रही है, वेद कह रहे हैं, न पुनर्मृत्यवे तदेकम पश्यति, न पश्यो मृत्युम पश्यति स स्वराट भवति। एक बार वो झलक मिल जाए बस। नारद जी को अपने मन में एक बार प्रभु ने अपनी एक झलक दिखा दी, फिर उसके बाद नारद जी को कुछ छोड़ना थोड़ी पड़ा, कहीं से मन हटाना थोड़ी पड़ा। फिर तो मन प्राण सारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब कुछ लग गया ना बस भगवान में, रम गया भगवान में। कोई साधारण बात है? कोई साधारण बात है कि अपने अपने अंतर मन में किसी को कभी प्रभु की कोई एक झलक मिल जाए? आज तो ऐसे आते जाते राह चलते लोग पूछ रहे थे दर्शन हो गए भगवान के, और बताने वाले भी बता रहे हैं हाँ दर्शन हो गए। यूट्यूब पे देखो ऐसी लाइन लगी है, जिनको दर्शन हुए हैं भगवान के उनकी लाइन लगी है, देखो यूट्यूब पे वो बता रहे हैं ऐसे दर्शन हुए वैसे दर्शन हुए। ये बड़ी विचित्र बात है। ये कोई साधारण बात है? एक अनुभव हो जाए, एक झलक मिल जाए प्रभु की। अरे उसके बाद कोई लाख प्रयास भी करे, जैसे उस दिन आपको मैंने एक उदाहरण दिया था ना, भाई मक्खी अगर शहद में गिर जाए फिर वो कहीं और थोड़ी जा सकती है, फिर तो वहीं प्राण निकलते हैं उसके। ये जितनी इंद्रियां हैं, ये एक बार यदि उस परम रस का अनुभव कर ले, फिर सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। फिर जाएगा मन किसी का संसार में, फिर कोई चाहेगा इस संसार की मान बढ़ाई, फिर इस लोक में कोई प्रतिष्ठा चाहेगा। एक बार जिसको भीतर भगवान का अनुभव हो जाए। कहने वाले तो ये कहते हैं कि जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने नहीं। विचित्र बात ही तो यही है, जिनको अनुभव हुआ है वो तो चुप बैठे हैं, वो तो बोलते नहीं, और जो बोल रहे हैं उनके लिए संत कह रहे हैं, बोले दादू बकता बहुत है, बोले बकने वाले बहुत हैं, बोले ही जा रहे हैं। भीखा बात अघन की ये कहन सुनन की ना। और फिर आज्ञा है, पिए प्यारी को प्रेम रस सकही तो मन मेरा। फिर आज्ञा है रसिकों की, आचार्यों की, इसको मन में रखना चाहिए। सब संत कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं, अरे जो तेरे मन में सांच है, अगर तुझे भीतर उसका एक अनुभव हो गया है तो बोले कहना जनाब, कहने की जरूरत नहीं है, एक एक को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे मन में सांच है कहना जनाब, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। एक और बात मैं आपको बता दूं, बड़ा सीधा सरल सा उदाहरण है, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बढ़िया इत्र लगा के आप चलो तो गले में बोर्ड थोड़ी टांगना पड़ता है, देखो आज मैंने इत्र लगाया है। अरे वो इत्र की खुशबू बताती है, जो उस वस्तु का जो गुण है वही बता देता है। दूसरे व्यक्ति को सूचना मिल जाती है कि आपने बहुत बढ़िया सुगंधित इत्र लगाया है, मुख से बोल के थोड़ी बताना पड़ता है। जिसके हृदय में लाल की लाली प्रकट होती है, अरे कबीर कह रहे लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। उसका रोम रोम बोलता है, उसके आभा मंडल में होता है कुछ ऐसा। उसके पास जाते ही क्या होता है, दर्शन कीजय साधु का साहिब आवे या। संत के पास जाते ही भगवत स्मरण होने लगता है, संत के पास जाते ही भगवत स्मरण होने लगता है। संत का सेवन करते ही भगवान अच्छे लगने लगते हैं, मीठे लगने लगते हैं, प्रभु प्रिय लगने लगते हैं। और अगर चिरकाल तक कोई लगा रहे संत के चरणों में, अगर चिरकाल तक, दीर्घ काल तक कोई संत सेवन करता रहे, संत की वाणी का चिंतन मनन करता रहे, तो निश्चित रूप से उसे विमल ज्ञान की और उत्कट वैराग्य की प्राप्ति होती है, अवश्य होती है। ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है संत के सतत सेवन से। एक बार कोई उसका अनुभव कर ले,
और वो एक बार अनुभव होता कैसे है कि आपकी लीलाएं, आपकी जो लीला कथा है ना, वो झलक दिखा देती है आपकी। और लीला कथा का स्रोत क्या है? महादेव कह रहे हैं, बिन सतसंग न हरि कथा। आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, जब बात कथा की आए ना, फिर हमारे यहां कहा है कथा सुनो, पढ़ो नहीं, सुनो। यहां भी सबसे पहले माता यही कह रही है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः। शृण्वन्ति, पहले सुन रहे हैं फिर गा रहे हैं। कहीं भी नहीं लिखा है कि पढ़कर गा रहा है कोई। फिर पहले सुनिए, श्रवणम, फिर कीर्तनम। और महादेव ने तो यही क्रम बताया है, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। मनोरंजन तो कहीं से भी हो सकता है, पर जीव का भव भंजन तो संत के मुख से ही भगवान नाम और भगवत लीला श्रवण करने पर ही होता है। इसलिए महिमा तो संत की है भाई। कोई भी समय हो, किसी भी काल में भगवान महिमा तो संतों की ही प्रतिष्ठित कराते आए। मीराबाई शाह को गिरधर गोपाल दिलाए तो संत के ही हाथ से दिलाए। प्रभु का नाम सुनवाया तो संत के ही द्वारा सुनवाया। कहीं पर भी आप देखो, कहीं पर भी आप देखो, आप यही बात पाओगे। किसी को भी यहां कुछ मिला, कुछ विशेष मिला, विशेष अर्थात जो बनने बिगड़ने वाला नहीं है, ना उपजय ना बीन से। विशेष माने जो बनने बिगड़ने वाला नहीं है, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, उसको विशेष कहते हैं। कुछ भी किसी को विशेष मिला, संत से ही मिला। तो खैर, मैं तो ये कह रहा था, एक बार प्रभु की झलक मिल जाए, बस एक बार, बस वहीं तक सारा परिश्रम है, वहीं तक सारा पुरुषार्थ है, वहीं तक सारा साधन है। हमारे वृंदावन के रसिक तो कहते हैं, बोले जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत। एक बार लगन लग जाए, जैसी झलक मिलेगी बस लगन लग जाएगी। नारद जी को लगन लग गई। जैसे ही अंतर मन में नारायण ने कृपा करके अपने उस देव दुर्लभ रूप का दर्शन कराया, एक क्षण को ऐसे झलक मिली, बस लगन लग गई। अब तो ना कुछ सूझता है ना कुछ सुहाता है। श्याम बिना जग खारो लागे। अब तो दिन रात बस मन में एक ही बात है, श्याम घन कब बरसोगे, श्याम घन कब बरसोगे। तो बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, भाई प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। आप एक बात का विचार करो, अवश्य करो, बार बार करो, कि सब महापुरुष, निष्काम महापुरुष, जिनकी मति सर्वथा निष्काम है, जिनका अंतःकरण विमल है, सर्वथा वासना शून्य है, वो भगवान से क्या मांग रहे हैं? पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग, पलटू सतसंग वरदान मांगे। रैदास जी महाराज कह रहे हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रैदास एह बीनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। और हमारे लिए जो सिद्धांत सर्वोपरि है, जो सिरमौर है, हमारे श्री महाप्रभु जी की वाणी, हमारे महाप्रभु जी यही मांग रहे हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती,
साधु संगति कर अनुदीन रात। एक ही बात सबने कही है, क्यों? क्योंकि इस आनंद का जो मूल है, जो स्रोत है, जहां से फूटती है ये धारा, वो संत है, वो सत्संग है। तो यहां परोक्ष रूप से सत्संग की ही महिमा है। और फिर जब भगवान जाने लगे तो सबका हृदय अधीर हो रहा है। प्रभु का जाना कैसे देखा जाए? प्रभु तो आते ही अच्छे लगते हैं, जाते थोड़ी अच्छे लगेंगे। प्रभु तो जीवन में आते ही अच्छे लगते हैं, आते ही मधुर लगते हैं। अब भगवान रथ पर बैठकर और बस द्वारिका जाने को उद्यत हैं तो सब अधीर हो रहे हैं, सब विह्वल हो रहे हैं। माता कुंती ने कहा कि बोले धरती के सारे राजा तो हमारे शत्रु वैसे ही हो गए हैं। बोले ये सब राजा तो हमारे शत्रु वैसे ही हो गए हैं, और आप भी अब हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं। आप ये बात जानते हैं, हे भक्त वांछा कल्पतरु, आप ये बात जानते हैं, भली प्रकार जानते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आपके चरणों के अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है। आप ही हमारा सहारा हैं, आप ही हमारा जीवनाधार हैं। और इस युद्ध के पश्चात तो हमको ये निश्चय हो गया, जब पीछे मुड़कर देखती हूं मैं, माता कुंती कह रही हैं, जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो यही बात समझ में आती, अरे हमारे ऊपर पग पग पे कैसी कैसी विपत्तियां आई। अगर आप छत्र की तरह हमारे सर पर ना होते तो आज हमारी क्या दशा होती, आज हमारी क्या स्थिति होती। हमारी तो एक एक श्वास आपकी ऋणी है, हमारा जीवन ये तो आपका प्रसाद है, आप हमारे स्वामी हैं। आपके अतिरिक्त हमारे चरण, हमारा आपको और कोई सहारा नहीं है। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। और जैसे जैसे ये स्तुति पूर्ण होने जा रही है ना, ऐसे ऐसे माता कुंती का भाव बस आत्मनिवेदन के निकट आ रहा है। प्रणाम से उन्होंने आरंभ किया था, बीच में भी बार बार बस प्रणाम ही करती रही, और अब अंत में आकर भी बस प्रणाम ही कर रही हैं कि अब की अपने हृदय की बात आपके चरणों में रख सकती हूं। ऐसे मीराबाई कहती हैं, गिरधर भारी अर्जी सुन लो, गिरधर भारी अर्जी सुन लो, मानो न मानो थारी मर्जी, सुन लो मारी अर्जी। माता कुंती कह रही आप जा तो रहे हैं, पर जैसे जीव के बिना, जीव आत्मा के बिना, प्राणों के बिना ये सारी इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है ना, अर्थहीन हो जाता है शरीर। प्राण ना रहे तो अपवित्र हो जाता है। कह रही ऐसे ही आप जा तो रहे हैं। याद आ गई मुझे सूरदास जी की वो दो पंक्तियां जो गोपियों ने उद्धव से कही, इंद्री शिथिल भई कैसा बिन, इंद्री शिथिल भई कैसा बिन, जो देही बिन शीस रे उधो, मन ना भय 10-20 रे उधो। अरे तू कह रहा है कि आप तुम प्रसन्न हो जाओ, पीड़ा का कोई कारण नहीं है, दुख का कोई कारण नहीं है। अरे हमारी प्रसन्नता का मूल, हमारी प्रसन्नता का आधार हमारे सन्मुख नहीं है, कैसे प्रसन्न हो जाएं? इंद्री शिथिल भई केशव बिन, जो देही बिन शीस रे उधो, सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश रे उधो, मन ना भय 10-20 रे उधो। अरे आप देखो संसार में भी किसी की किसी में आसक्ति हो जाए और फिर उसका संग साथ छूट जाए, वियोग हो जाए, तो कैसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है जीव को। किसी में आपकी आसक्ति हो और उससे वियोग हो जाए, कोई आपका प्रियजन आपसे बिछुड़ जाए,
तो कैसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और यहां तो भगवान जा रहे हैं। माता कुंती कैसे धीरज धारण करे कि ये स्तुति करने का, ये बार बार प्रणाम करने का प्रयोजन क्या है कि जितनी देर आपकी स्तुति करती रहूंगी कम से कम उतनी देर आप नेत्रों के सन्मुख तो रहेंगे, आपका दर्शन तो होता रहेगा। मनी मन विचार कर रही है किस बहाने से अब मैं आपको रोकूं, हमारे सारे कार्य तो आपने सिद्ध करा दिए। इसीलिए तो कहा माता ने कि मैं तो यही मांगती हूं आपसे कि मेरे जीवन में सदा विपत्ति बनी रहे। अरे विपत्ति में कम से कम आप तो साथ खड़े रहते। अब जब सब सुख हो गया, जब सब संपत्ति प्राप्त हो गई, जब आपने हमें विजय श्री दिला दी, तब आप ही जा रहे हैं। ऐसा सुख किस काम का जिसमें आप ही ना हो, जिसमें आपका दर्शन ही ना हो। और धन्य तो भाई वही जन है ना जिसके हृदय को ऐसा भाव प्राप्त हो जाए। कभी आपसे कहता था ना मैं कि ऐसा हृदय हो जाए हमारा कि प्रभु कहीं भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, पर आपके बिना नहीं रहेंगे। कहीं भी रहेंगे रह लेंगे, जैसे आप रखोगे वैसे रह लेंगे, आपके बिना नहीं रह सकते। आपका नाम स्मरण होता रहे, आपकी लीला कथा का श्रवण होता रहे, इन नेत्रों से प्रभु आपका दर्शन होता रहे, इन हाथों से आपकी सेवा होती रहे, आपका सेवन होता रहे, आपके बिना नहीं रहेंगे। मैं तो कहता हूं व्रत लेना हो तो फिर जीवन में बस एक यही व्रत पर्याप्त है, किसी और व्रत की आवश्यकता नहीं है। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला शील व्रत श्रृंगार। शील माने इसी को कहते हैं पातिव्रत। ये पातिव्रत, एक यही व्रत पर्याप्त है। और मीरा कह रही भाई हमको तो यही व्रत अच्छा लगता है। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला शील व्रत श्रृंगारा और भरत रत मोहे निभावे, और भरत रत मोहे नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा निर्मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। अरे और भरत रत मोहे नहीं भावे। फिर एक बार मन से कहना तो आरंभ करो, एक बार प्रभु से ऐसा कहना तो आरंभ करो, प्रभु जहां आप रखोगे हम रहेंगे, जैसे आप रखोगे वैसे रहेंगे, आपके बिना नहीं रहेंगे। जहां रहेंगे आपके संग रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपका स्मरण करते रहेंगे, आपका दर्शन करते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे, ऐसे रहेंगे। इस भाव का दीपक अंतर मन में जलाते ही, आप मेरी बात का विश्वास करना, इस भाव का दीपक अंतर मन में जलाते ही सब अनर्थ, सब अंधकार दूर हो जाता है। एक ये दीपक मन में जलाते हैं, प्रभु आपके संग रहेंगे, आपके बिना नहीं रह सकते। हाथ जोड़े खड़ी है माता कुंती, नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही है। ठीक से सामने खड़े द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं हो रहा, बार बार प्रणाम कर रही है। किस लिए? प्रभु आपका ये दर्शन होता रहे। और भाई जिसने वो मोहिनी मूरत देखी है, जिसने प्रभु की वो मोहिनी मूरत देखी है, जिसने प्रभु के उस माधुर्य का किंचित स्वाद चखा है, आस्वादन किया है, वही तो जानता है ना, वही तो जानेगा। जिस तन लागे सो तन जाने। आप और मैं तो बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहां पर बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद किसी कहीं और बड़ा आनंद आने लगेगा। मैं कई बार आपसे यही तो कहता हूं ना भाई, अभी तो हमारा मन मक्खी के जैसा है, यहां भी बैठ जाएगा, कहीं और भी बैठ जाएगा। पर इनका हृदय तो उस भंवरे जैसा है ना, जो बस कमल पुष्प की कर्णिका पर बैठकर बस मकरंद ही पान करता है। अब प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुहाता, आप ही चाहिए। अब तो मन प्राण की प्यास बस आप ही के दर्शन से, आप ही के स्मरण से बुझेगी, आप ही चाहिए। तो माता कुंती कह रही है कि भाई जैसे प्राणों के बिना सब इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, कोई अर्थ नहीं रह जाता देह का प्राणों के बिना, अपवित्र हो जाती है ये देह। जैसे ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, देह छूने लायक नहीं रह जाती। कह रही ऐसे हमारे प्राण तो आप हैं। कहना तो बड़ा सरल होता है भाई, आप हमारे प्राण हो। तो माता कुंती कह रही है
कि ये हमारे जीवन का तो एकमात्र सत्य ही यही है, हमारे प्राण हैं आप। कैसे आपको विदा दूं? भगवान विदा मांग रहे थे ना, हाथ जोड़कर भगवान सबसे विदा मांग रहे हैं कि अब हम द्वारिका जाना चाहते हैं। और माता कुंती कह रही है ये कार्य कैसे कर दूं मैं, आपको विदा कैसे कर दूं? हमारे बाबा ये बात कहते थे, बोले कन्हैया आ तो ही अच्छो लगे, भैया जा तो अच्छो ना लगे। ठाकुर जी तो आते ही अच्छे लगते हैं, आपकी ओर आते हो धीरे धीरे तो ही अच्छे लगेंगे, जाते किसको अच्छे लगेंगे? तभी किसी भावुक हृदय ने कहा है ना, एक ना लिखी मेरे गुरादा बिछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरादा बिछोड़ा, पावे रुस जावे सारा संसार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया हो, लिखन वालिया हो, लिखन वालिया। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत हो, मेरी जुड़ी रवे गुरा नल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। तो व्रत लेना है तो भाई यही लेना है, सावधान सुमिरन करें तार टूट नहीं जाए। और मैं तो आपको ऐसे कभी कभी याद दिलाता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य भी है और मुझे यही कहने में बड़ा सुख और बड़ा आनंद भी है। ध्यान रखना भाई, बड़ी कठिनाई से इनका हाथ हाथ में आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाई। हाथ आते नहीं है ऐसे आसानी से, हाथ नहीं आते। अभी श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे ना, बड़े कन्हैया को स्वरूप अतिशय सुंदर, अतिशय सुंदर, और कह रहे स्वभाव अतिशय चंचल, बड़े चंचल हैं ये, अतिशय चंचल। हाथ आ भी जाए तो जितना कठिन हाथ आना है, जितना कठिन इनका हाथ आना है, उससे कहीं अधिक कठिन हाथ में इनका हाथ बने रहना है। बड़े चंचल हैं, नेक सा मन कहीं गया नहीं, नेक से मन ने कहीं और देखा नहीं, और ये निकल जाते हैं। पहरा देना पड़ता है भाई, जैसे बड़ी अमूल्य वस्तु की सुरक्षा व्यवस्था करके रखनी पड़ती है ना, ऐसे ये हाथ आ जाए तो फिर तो भाई उठत बैठत सोवत जाग। रोज गाते तो हो, कभी विचार किया इस बात का? ध्रुवदास जी यही तो बात कह रहे हैं, पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, छिन छिन चरण संभार। माता कह रही है आपके दर्शन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है, हमारे जीवन धारण करने का लक्ष्य क्या है, क्या प्रयोजन है? तभी हृदय से ये उद्गार प्रकट हुए। अरे दुख अच्छा था, आप साथ खड़े थे ना, आपने छोड़कर जाने की बात ही नहीं की। जब तक युद्ध चल रहा था, जब तक हमारे सर पर विपदाओं के पहाड़ टूट रहे थे, तब तक आप साथ खड़े थे। अब जैसे ही सब सुख सुविधा हुई, जैसे ही सब अनुकूल हुआ, आप जाने की बात कह रहे हैं। अरे नाना, ऐसी अनुकूलता नहीं चाहिए हमको, ऐसी अनुकूलता नहीं चाहिए। मोए वो ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह, अरे कहा करूं वैकुंठ ले जहां कल्प तरु छा। पर ये जो मैं कह रहा हूं ना, इस बात का मर्म केवल प्रेमी हृदय समझ सकता है।
जिसके हृदय को प्रेम ने स्पर्श किया हो वही समझेगा कि भाई प्रेमास्पद के सानिध्य का सुख क्या होता है, उसका मूल्य क्या होता है। रह ही तो रहे, आज तक प्रभु के बिना रह ही तो रहे, काम चल ही तो रहा है हमारा, रहे जा रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। प्रभु ने कहा ये जो कहा जा रहा है, ये जो शब्द यहां पर कहे गए हैं, इसका मर्म तो कोई प्रेमी हृदय समझता है कि भाई प्रेमास्पद का मूल्य क्या है। तभी बाबा फरीद कहते हैं, लंबी रात जुदाइयां दी, इन्हें सानू चन्ना तू चाहिए, नहीं लोड़ कमाइयां दी। अब और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। और कभी कहा था मैंने आपसे, कैसे मिलते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को चाहने से श्री कृष्ण मिलते हैं। जब ऐसी चाहत हो, जब कोई ऐसे चाहता है ना, तो वो पाता है। इनको पाने का कोई साधन तो है नहीं। हाँ ठीक है, लिखा है पुराणों में, इतना करोड़ नाम जप करो तो भगवान का दर्शन होता है। अपने अपने स्थान पर सब बात ठीक है, लेकिन वहां भी ये लिखा है भगवान का दर्शन होता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि इतना साधन करो तो भगवान से प्रेम होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रेम साधन साध्य नहीं है। प्रेम के लिए तो दो ही मार्ग हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति। ऐसा कहती है ना कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल अब दूसरो न कोई। कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज माने देहाध्यास, देह और गेह की जो आसक्ति है, जो ममता है, जो अहमता ममता है। आरंभ में हम कहते हैं ना, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। ललित किशोरी कहते हैं कि इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। अरे ललित किशोरी दाना फिर दिलवर से जोड़े, अरे जो रस की बात चाहे फिर सर की बात छोड़े। अभी कल मैं आपसे कह रहा था भाई कि जब तक आपको ये लगे ना ऐसा हो जाए तो भजन करे, ऐसा हो जाता तो भजन करते ना भाई, तो जैसा हो रहा है, जैसा होगा होगा, इसको स्वीकार करके भजन करना है। ये तो जैसा हो रहा है होने दो, होगा। ये जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि सब महापुरुषों ने, देखो निष्काम महापुरुषों ने, जिनकी मति सर्वथा निष्काम हो गई है, जिनके भीतर वासना का लेश भी नहीं रह गया है, जो शुद्ध बुद्ध हो गए हैं, अमलात्मा जन जो हैं, वो भगवान से क्या मांग रहे हैं? कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। बोले ये जो देहाध्यास है ना, जो चिपका है हमारे साथ जन्मों से, और इस मैल को धोना अपने सामर्थ्य की बात नहीं है। क्या हित कीजिए साधु संगति सो जावे कलमश जी को। जी का कलमश क्या है? अंतःकरण की कालिमा क्या है? अंतःकरण की कालिमा अहमता और ममता ही तो है। अहमता का कांटा और ममता का दाग, यही तो इस झीनी चदरिया को लगने का भय होता है। और कबीर जब कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जतन माने युक्ति, प्रयास। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और फिर असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीरा कौन है? करे दरस दीवानी, हेरी मैं तो दरस दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। इसलिए आपको कह रहा हूं, ये जो शब्द यहां कहे जा रहे हैं ना, माता कुंती कह रही हैं कि भाई जैसे प्राणों के बिना इंद्रियां अर्थहीन हैं,
प्राणों के बिना जैसे देह अपवित्र है, कैसे आपके दर्शन के बिना हमारे जीवन का ना कोई अर्थ है, ना कोई आधार, ना कोई हेतु, ना कोई प्रयोजन। आप हैं तो सब है। और मैं पुनः कहूं भाई, कोई प्रेमी हृदय समझता है कि इन शब्दों में क्या पीड़ा है, ये शब्द क्या कहना चाह रहे हैं। ये वस्तुतः माता कुंती द्वारा की गई स्तुति मात्र नहीं है, ये एक जीवात्मा के शब्द हैं। एक जीवात्मा क्या चाहती है। और जैसे हम कभी कभी बात करते हैं कि किसी के पास धन ना हो, बरसों बरस दरिद्रता में रहने के बाद भाई वो उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है। वो कहता है भाई यही हमारा भाग्य है, यही हमारा प्रारब्ध है। फिर एकाएक उसको धन मिल जाए, एकाएक जैसे रंक को धन मिल जाए, और कुछ काल के बाद वो धन पुनः खो जाए, तो पुनः खो जाने के बाद जो पीड़ा है ना भाई, उसको कहने वाला कोई नहीं है। वो तो मृत्यु से कहीं अधिक दुखदाई है। वो जो मिल कर खो जाना है, तो यहां भगवान जा रहे हैं। माता कुंती कह रही है ये क्षण कैसे मैं स्वीकार कर लूं, कैसे अपने हृदय को आधार दूं। आप जा रहे हैं, अब इसके बिना, आपके बिना, आपके दर्शन के बिना कैसे जीवन धारण करेंगे। माता ने कहा राजा सब वैसे ही हमारे विरोधी हो गए, और फिर हमारे जीवन का अस्तित्व आधार ही क्या है आपके बिना। आप हमारा त्याग मत करिए, आप हमसे मुख न मोड़िए। आपको जाते हुए किस प्रकार देखूं, आपका रथ द्वारिका की ओर जाए और मैं पीछे खड़ी खड़ी देखती रहूं, ये दृश्य जीवन में मैं कैसे देख पाऊंगी, ये क्षण में कैसे सही होगा, ये क्षण मेरी चेतना के लिए। आप भक्तवांछा कल्प तरु हैं, आप भक्तों के मन की बात जानने वाले हैं। क्या हमारे मन की बात आप नहीं जानते? अनेक अनेक प्रकार से स्तुति कर रही है माता। माता ने कहा कि ये धरती अन्न उत्पन्न कर रही है, नदियों में जो जल है समय पर वर्षा होती है, ये जो हरे भरे वृक्ष हैं, खेत खलिहान हैं, ये नदियां, उपवन, ये सब, बोलिए सब क्यों हैं? क्योंकि आप हैं, आपकी कृपा दृष्टि है। ये धरती जो है ये आपके चरण कमलों से चिन्हित है, इसीलिए पवित्र है, इसीलिए हम लोगों के सुख का कारण है। यहां आपको मुझे ये बात भी बताई जा रही है कि ये चमक, ये दमक, फुलवन व महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। इतनी सी बात जीव समझ लेना कि भाई सुख का स्रोत तो हरि का भजन है। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। और एक भक्त के लिए जो भक्ति मार्ग का साधक है, एक भक्ति मार्ग के साधक के लिए यही सिद्धि है। तद विस्मरणम परम व्याकुल तेति, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि भगवान का विस्मरण होते ही तन मन प्राण व्याकुल हो जाए, जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, ऐसी स्थिति हो जाए। ऐसी स्थिति इस समय माता कुंती की है। माता ने कहा ये जो सब सुख है, ये चमक दमक, ये तो सब आपसे है। जब तक आपके चरण इस धरती पर हैं तभी तक यहां सुख है। यहां वहां 10 दिशा में मन दौड़ रहा है आपका मेरा, सुख के लिए ही तो दौड़ रहा है ना भाई। इतनी सी बात अपने मन को समझा दें कि भाई सुख का स्रोत तो श्री हरि है, सुख का स्रोत तो प्रभु का नाम है, प्रभु की कथा है। निज अनुभव सुन कहु खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेस। ये कुछ शब्द मंत्र जैसे हैं, ये मन को पढ़ाने वाले पाठ हैं। एक साधक को
अपने मन को यह पाठ पढ़ाना चाहिए बार बार, अनेक बार। आप बार बार कहोगे तभी मन पर संस्कार पड़ेगा। मन कठोर हो गया है ना, मन कठोर हो गया है। बार बार जब आप ये सब संतों के शब्द कहोगे, अपने आप से सुनाओगे अपने आप को, अपने मन को, इसी को कहते हैं अपने मन का गुरु बनना। जब बैठाओगे मन को अपने पास और बताओगे, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। पर मैं देखता ये हूं कि विडंबना ये है मानव जीवन की, इतना शोर है भीतर, इतना शोर है कि अपनी आवाज अपने ही मन तक पहुंचती नहीं। इतना शोर है भीतर। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है आपको, भाई आपके जीवन में थोड़ा एकांत होना चाहिए, थोड़ा स्वाध्याय होना चाहिए, थोड़ा चिंतन मनन के लिए भी समय होना चाहिए। इसीलिए कभी आपसे कहा था मैंने कि इस बात का तो सबको व्रत लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि भाई जितने दिन यहां सत्संग होता है, सब समय नहीं आ पाए तो 30 दिन में से 3 दिन तो जरूर आकर सत्संग का सेवन करेंगे। जैसे 10% कहते हैं ना कि भाई अपनी अपनी पूंजी का 10% सत्कार्य में लगाओ। मैं तो कहता हूं जो समय है उसका 10% तो नित्य सत्कार्य में लगाओ, हरि भजन में लगाओ, आत्म कल्याण में लगाओ। सबसे बड़ा सत्कार्य, पुण्य कार्य क्या है? आत्म कल्याण। ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। कुछ दिन पहले आपसे कहा था मैंने, आत्म कल्याण करके ही कोई इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। एक दीपक जल जाए वो लाखों लाखों के लिए संभावना बन जाता है। आप देखो, हजारों साल पहले जिन संतों ने प्रभु का दर्शन किया, आज तक उनके शब्द हम जैसे लोगों का मार्ग प्रकाशित कर रहे हैं ना। हम जैसे लोगों के अंधेरे जीवन में ऐसे संतों के शब्द ही तो दीपक बनकर जगमगा रहे हैं। हजारों साल पहले जिनका दीपक जला, वो आज तक जाने कितने बुझे हुए दीपक जला रहा है। इससे बड़ी सृष्टि की और क्या सेवा होगी? संसार की इससे बड़ी क्या सेवा होगी? जगन्नाथ की इससे बड़ी क्या सेवा होगी? आपका शब्द, आपका सानिध्य, आपकी बात किसी जीव के परम सुख का विधान कर दे, जगन्नाथ की इससे बड़ी सेवा क्या होगी? संत तो विश्वरूप भगवान की सेवा करता है, जगन्नाथ की सेवा करता है, अपना कल्याण करके, अपने दीपक जला के, अपने मन का दीपक जला के वो सारी सृष्टि का हित करता है, सारी सृष्टि की सेवा करता है। इसीलिए मैंने कहा भाई एक ही व्रत लेना है, एक व्रत यहां से लेकर जाना है। जब दीक्षा भी होती है ना, मैं यही बात कहता हूं सबसे कि भाई आज के बाद बस एक व्रत है, एक नियम लेकर जाना है यहां से कि दीक्षा के बाद कोई भी दिन नाम और वाणी के बिना नहीं जाना चाहिए। नाम और वाणी के साथ ही हमारा जीवन अब आगे बढ़े, इसके बिना हमारे जीवन का कोई दिन न जाए। नाम के बिना कोई क्षण न जाए, वाणी के बिना कोई दिन न जाए।